दुर्वासा जी के साथ सभी संतों को प्रसाद पवाया। उसके बाद दुर्वासा जी कहने लगे कि परिवार समेत आप भी भगवान का प्रसाद ग्रहण करो। और उसके बाद दुर्वासा जी अम्बरीश को आशीर्वाद देने लगे। अहो अनंत दासाना, आज भगवान के अनंत भक्तों की महिमा को मैंने देख लिया कि भगवान की भक्त के अंदर कितनी शक्ति होती है। भगवान से भी ज्यादा भगवान का भक्त। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, अम्बरीश के गुण गाते गाते दुर्वासा जी अपने शिष्यों के साथ चले गए और इधर वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु के मानदाता के 50 कन्याएं हैं। 50 कन्याएं। एक बार क्या हुआ, सौवर ऋषि यमुना जी में खड़े होकर के जल के अंदर और भगवान की साधना कर रहे थे। तभी उन्होंने क्या देखा, एक मत्स्य है अपने परिवार के साथ में बड़ा प्रसन्न दिखाई दिया। राधे राधे, राधे राधे। कोई आए कोई जाए, आप हमारी तरफ देखो, क्योंकि आपका ध्यान इधर उधर, हमारी कथा भी इधर उधर। हम कथा भूल जाते हैं, क्योंकि जो तार होता है वो तार कट जाता है। एकाग्र चित्त से कथा सुनोगे, कथा में बहुत आनंद आएगा। ध्यान थोड़ा सा इधर उधर हुआ, कथा का तार टूटा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक राजा की गन्ना चूसते चूसते उसकी उंगली कट गई। राजा की, राधे राधे, ध्यान इधर दें थोड़ा। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। मैं भी कथा भूल जाऊंगा, अभी जन्म करा दूंगा लाला का, और बधाई करो, अपने आरती करो, घर जाओ। हो गई कथा, टाइम तो वैसे भी होने वाला है। तो ध्यान दें, राधे राधे, राधे राधे बोले दोनों हाथ उठा करके, राधे राधे, जय जय श्री राधे। अब इधर ध्यान दो। राजा की गन्ना चूसते हुए उंगली कट गई, तो उनके साथ में जो वजीर था वो कहने लगा, राजन बहुत अच्छा हो। राजा को आई गुस्सा, मेरी उंगली कट गई है। उसने कहा कि राजन बहुत अच्छा हुआ, भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। अब उसे गुस्सा आई कि मेरी उंगली कट गई, तू कह रहा है कि भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। राजा ने गुस्से में आकर के उसको जेल खाने में डाल दिया, वजीर को जेल खाने में डाल दिया। अब राजा एक दिन अकेले ही शिकार के लिए गए, क्योंकि साथ में वो वजीर जाता था, वजीर को जेल में डाल दिया। अकेले शिकार खेलने के लिए गए, तो वहां पर चोरों के नरबलि दे रहे थे मां के लिए, और जिसकी नरबलि देनी थी वो कहीं भाग गया। तो ढूंढते ढूंढते उनके दूत आए, मिल गए, तो राजा को पकड़ करके वहां ले गए। राजा की बलि चढ़ाओ। अब
चढ़ाने के लिए तैयार हुए, उनकी वो उंगली हुई दिखाई दी। अपने घर आए तो सबसे पहले आकर के उस वजीर के पास गए, उसको जेल से निकाला, फिर उसको पूछा, बोले ये बताओ कि आपने कहा कि भगवान जो करते मेरे साथ तो अच्छा किया, जो मेरी उंगली कटी हुई थी तो उन चोरों के सरदारों ने मुझे छोड़ दिया। तो वजीर कहने लगा, राजन अच्छा हुआ उस दिन आपके साथ मैं नहीं था, आप अकेले गए थे, तो अगर मैं आपके साथ जाता तो आपकी उंगली कटी हुई थी तो आप बच गए, आपके साथ मैं होता तो मेरी तो साबित थी, बलि में चढ़ जाता। इसलिए भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। आपकी उंगली कटी, ये भी अच्छा किया, और मुझे जेल में डाला, ये भी अच्छा किया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय राधा माधव जय विहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरवर धारी, जय राधा माधव जय बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय राधा माधव। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान दें, सौवर ऋषि यमुना जी के जल के अंदर भगवान की तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने क्या देखा कि एक मत्स्य अपने परिवार के साथ बड़ा प्रसन्न है। अब यहां पर जो ऋषि पृथ्वी पर भी नहीं, जल में जाकर के और पूरा डूब करके तपस्या कर रहे हैं, और आज एक मत्स्य को देखने के कारण मन में विकार आया, तो सौवर ऋषि मानदाता के पास पहुंचे। मानदाता की 50 कन्याएं, सफेद बाल हैं, चेहरे पर झुर्रियां हैं। मानदाता के पास जाकर ये कहने लगे कि मैं आपकी पुत्री से शादी करना चाहता हूं। मानदाता मन में सोचने लगे, अगर स्पष्ट मना करता हूं तो ये अभी मुझे श्राप दे देंगे। मन में सोचने लगे, बाबा कहीं पागल हो गया है, बुढ़ापे में शादी की होगी। मानदाता कहने लगे, ऐसा है महल में 50 कन्याएं हैं, वहां चले जाओ और आपको जो भी पसंद कर ले उसी से ब्याह कर लेना। मानदाता ने यहां पे सोचा कि कौन पसंद करेगी बुढ़े बाबा को। सौवर ऋषि समझ गए, ये हमारे वृंदावन की बात है, मगर भागवत में कथा है। सौवर ऋषि समझ गए, अपने तपस्या के बल से उन्होंने अपने को इतना सुंदर बना दिया कि अंदर महल में गए 50 कन्याओं ने बोले, तू नहीं मैं इनके साथ शादी करूंगी, और 50 कन्याओं ने सौवर ऋषि से विवाह कर लिया। उन 50 ने सौवर ऋषि से विवाह कर लिया, बहुत सारी संतानें हुई। उसके बाद में उनका ख्याल आया सौवर ऋषि को कि देखो, एक मत्स्य को देखने के कारण मेरे मन में विकार आया, तो छोड़ करके सब कुछ छोड़ करके भगवान की तपस्या के लिए चले गए।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मानदाता के वंश में राजा त्रिशंकु हुए, त्रिशंकु के ही वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए, और उसके बाद में हरिश्चंद्र के रोहित हुए, रोहित के वंश में आगे राजा सगर हुए, और सगर के ही वंश में राजा रघु दिलीप, भागीरथ गंगा जी को लेकर के आए। अपने पूर्वजों का उन्होंने उद्धार किया। इसी वंश में आगे चलकर के राजा खड्वांगाद दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुश्रवा अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो अभवत्। खड्वांग हुए, खड्वांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, और अज के महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हुए। राजा को चौथापन आया, मगर राजा के कोई संतान नहीं हुई। गुरुजी के पास गए, गुरुदेव चौथापन आ गया, घर में कोई संतान नहीं है, आगे वंश कैसे चलेगा। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि राजन चिंता नहीं करें, आप एक यज्ञ कराएं जो पुत्रेष्टि यज्ञ होता है, और एक नहीं आपके यहाँ 4-4 पुत्र होंगे। राजा दशरथ कहने लगे कि गुरुदेव तो फिर देरी किस बात की है, यज्ञ कराओ। राधे राधे, राधे राधे। हमें लग रहा है आज कुछ आपका मन विचलित है, कथा में कम ध्यान है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि राजन वो यज्ञ मैं नहीं कराऊंगा। कौन कराएगा? उस यज्ञ को कराएंगे आपके दामाद ऋषि श्रृंग, श्रृंगी ऋषि। वो श्रृंगी अलग हैं जो आपने कथा सुनी थी, परीक्षित को श्राप दिया था। वो श्रृंगी ऋषि हैं समीक ऋषि के पुत्र, और ये श्रृंगी हैं विभांडक ऋषि के पुत्र। कोई कोई उनको ही बताते हैं। इनका नाम है ऋषि श्रृंग। इनके सिर पर एक सींग है, और इनका जन्म हुआ था हिरनी से। हिरनी से जन्म हुआ था, तो हिरनी से जन्म होने के कारण इनके सिर पर सींग है। हिरनी जन्म देकर के चली गई, विभांडक ऋषि ने इनका लालन पालन किया। राजा दशरथ जी के एक मित्र हैं जिनका नाम है रोमपाद। राजा दशरथ जी की कन्या है, उसका नाम है शांता। भगवान राम के बहनों ही हैं ये। शांता नाम की कन्या है राजा दशरथ की। राजा रोमपाद राजा दशरथ जी के मित्र हैं, तो उनके कोई संतान नहीं है, तो राजा दशरथ जी से उस शांता को गोद ले लिया था राजा रोमपाद ने। अब रोमपाद के यहां पर वर्षा नहीं हुई। वर्षा नहीं हुई, वर्षा कैसे होगी? बोले विभांडक ऋषि के पुत्र अगर आपके राज्य में आ जाए तो वर्षा हो जाएगी। अकाल पड़ गया था। कैसे आएंगे? उन्हें तो यही नहीं पता कि स्त्री और पुरुष क्या होता है। कैसे आएंगे? बोले वेश्याओं को भेजो। श्रृंगी ऋषि के ऋषि श्रृंग के पास में वेश्याओं को भेजा गया। वेश्याएं सुंदर सुंदर श्रृंगार करके हाव भाव से उनको लुभाने लगी। उस समय विभांडक ऋषि आश्रम में नहीं थे।
तो जब उन्होंने वेश्याओं को देखा, इससे पहले कभी उन्होंने स्त्री को नहीं देखा था, तो कहने लगे कि आप बड़े सुंदर लग रहे हो हे मित्र, ये अपने अधरों पर आपने क्या लगा रखा है लाल लाल, और आप बड़े सुंदर लग रहे हो, आप कहाँ रहते हो, आप कौन से देश में रहते हो। तो उनको लुभा करके वेश्याएं अपने साथ राधा रोमपाद के यहां ले गई, धर्म वहां ले गई। तो राजा के यहां जैसे ही ऋषि शंकर ने कदम रखा है, वहां जैसे ही पहुंचे सीमा में बरसात होने लगी। वहां पहुंचे ही राजा रोमपाद ने अपनी शांता नाम की कन्या का विवाह ऋषि शंकर के साथ कर दिया। उसके बाद में जब विवांडक ऋषि को पता चला कि राजा रोमपाद के यहां पर मेरा पुत्र है, वहां गए हैं, तो जाकर के अब क्रोध में है कि मेरा बेटा कहां गया, यहां कैसे आया। तो राजा रोमपाद ने विवांडक ऋषि के सामने अपनी कन्या को और ऋषि शंख को ला, बोले ये कौन है, बोले ये आपकी पुत्र वधू है। अब पुत्र वधू का नाम सुन करके क्रोध ऋषि श्रृंग, इसलिए श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। अग्निदेव प्रकट हुए, चरु दिया और उस चरु को तीनों रानियों में बांट दिया गया। राजा दशरथ के यहां पर 4 पुत्रों का प्राकट्य हुआ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि बड़हारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु गद श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वन माला नैन विशाला, शोभा कह दुए कर जोरी आस्तुति तोरी, विध करो अनंता, आया गुण ज्ञाना पुराण बदलता, करुणा सुख सागर जय गुण जय गावे सुते संता, सोम लागी जन अनुरागी, भयो प्रकट श्री ब्रह्मांड निकाया निर्मत माया, रोम रोम गति भेद कहे, ओम भयोर शोभासी उपहासी, सुनत तीर बत तीर उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चाहे, कहे कथा सोहाई मात बुझाई, प्रेम कार सुत प्रेम लय, मोता पुनि बोली सोबत डोली, तजहुता रूपा, जैसे सुलीला अत प्रिय शीला, ये सुख परम अरूपा, सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, होय बालक सुर रूपा, ये चरित जो गावै हर बद पावै, तह अमर कब तूपा, तीव्र धेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तनु, माया गुण गोपाल। बोले भक्तवत्सल भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। राजा दशरथ के यहां पर भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान चार स्वरूपों में भगवान प्रकट हुए हैं।
राजा दशरथ जी ने जब सुना है कि मेरे यहां आज 4 पुत्रों ने जन्म लिया है, अब राजा दशरथ जी के यहां पर पूरी अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई है और घर घर में बधाइयां बजने लगी हैं। आइए हम भी देखो, राम कथा में ज्यादा प्रवेश हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय कम है, इसलिए संक्षेप में राम कथा, वैसे भी भागवत जी में 2 अध्यायों में राम कथा आई। और देखो, कृष्ण कथा से पहले राम कथा, भगवान कृष्ण बाद में, पहले श्री राम। भगवान कृष्ण को समझने के लिए, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को समझने के लिए पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीलाओं को जानना पड़ेगा। हमें अपने जीवन को भगवान श्री राम जैसा बनाना पड़ेगा। और भगवान श्री राम ने यहां आकर के हम मनुष्यों को शिक्षा दी कि पति का कर्तव्य क्या है, पिता का कर्तव्य क्या है, भाई का कर्तव्य क्या है, माता का कर्तव्य क्या है। रामायण हमें जीना सिखाती है, हमें किस तरह से जीना चाहिए, और भागवत हमें मरना सिखाती है। राजा परीक्षित मरने की तैयारी कर रहे हैं, 7 दिन में मरने का श्राप है, भगवान की कथा सुन रहे हैं। तो 4 स्वरूपों में भगवान ने अवतार लिया है। वशिष्ठ जी ने नाम रखा चारों का, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। धीरे धीरे बड़े होने लगे। इधर में गाद तने मन चिंता व्यापी, विश्वामित्र जी को दैत्य लोग यज्ञ नहीं करने देते। अब उन्होंने विचार किया है कि राजा दशरथ के यहां भगवान का प्राकट्य हुआ है। विश्वामित्र जी आए और भगवान राम और लक्ष्मण को दशरथ जी से मांग करके ले गए। रास्ते में भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। मारीच को 100 योजन समुद्र पार फेंका। और सुबाहु को भगवान के धाम भेजा। और आगे गंगा जी को गंगा स्नान किए, गुरुजी ने गंगा जी की कथा सुनाई। और आगे गुरुजी से कहा भगवान ने, हे गुरुदेव, आप निश्चित होकर के यज्ञ करें। राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए। भगवान ने एक ही बाण से सभी राक्षसों का संहार कर दिया। इधर में जनकपुर से पत्रिका आई गुरु वशिष्ठ जी के पास। गुरु विश्वामित्र के पास। गुरु विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे राम, जिस तरह से आपने मेरा यज्ञ पूर्ण किया है, एक यज्ञ और पूर्ण करना है, और मेरे साथ चलो। कहां? बोले जनकपुर। वहां राजा जनक धनुष यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ को भी पूर्ण करना है। विश्वामित्र जी भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर पहुंचे हैं। अब उधर में राजा जनक ने एक प्रण कर रखा है कि जो ये शिव जी का धनुष है, जो भी इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, जो भी इसको तोड़ेगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। देश देश के राजा आए, देश देश के राजा आए, धनुष को तोड़ने की कोशिश की, मगर किसी से धनुष नहीं टूटा। गुरु जी के इशारे पर भगवान उठे और धनुष के 2 खंड करके डाल दिए। सीता जी के साथ भगवान श्री राम का विवाह हुआ। अयोध्या से बारात आई, चारों भाइयों का विवाह हुआ। भगवान श्री राम का सीता जी के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ, भरत का मांडवी के साथ, शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति के साथ, चारों भाइयों का विवाह करके राजा दशरथ अपनी अयोध्या में आए।
जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल बोध बधाए। बधाई बज रहे हैं अयोध्या में। उसके बाद कुछ दिनों के बाद श्रवण समीप भय श्रुत केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। राजा ने दर्पण हाथ में लिया, अपना चेहरा देखा, कान के पास में सफेद बाल हो गए। तो ये राजा विचार करने लगे, ये बुढ़ापे का संकेत है और ये संकेत हो रहा है कि अब अपने पुत्र को राजगद्दी देकर के भजन करने के लिए चला जाना चाहिए। गुरुजी से और सभी मंत्रियों से सलाह की। सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया कि बहुत ही उत्तम विचार है आपका। इधर में पूरा नगर सजने लगा, पूरी अयोध्या पूरी सज रही है। सरस्वती जी मंथरा की बुद्धि पर विराजमान हो जाती हैं और कैकेयी 2 वरदान राजा से मांगती हैं। पहले वरदान में मेरे पुत्र भरत को राज्य गद्दी और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। और भगवान श्री राम और लक्ष्मण माता जानकी वनवास के लिए निकल जाते हैं। प्रथम दिवस तमसा भयो, तमसा नदी पार करके श्रृंगवीरपुर पहुंचे हैं। उसके बाद गंगा नदी पार करके भगवान चित्रकूट पहुंच जाते हैं। चित्रकूट में भरत जी मनाने के लिए आते हैं। भरत जी को अपनी चरण पादुका देकर के भरत जी को वापस कर देते। भगवान आगे बढ़ते हैं पंचवटी। पंचवटी में रावण आता है, साधु का वेश रख के। पहले शूर्पणखा आती है और शूर्पणखा के नाक और कान कट जाते हैं। जाकर के रावण को सूचना मिलती है, खरदूषण को भेजता है। खरदूषण तीसरा का संहार करते हैं भगवान। और उसके बाद रावण यहां पर साधु वेश में आता है, माता जानकी का हरण करके ले जाता है। भगवान श्री राम वानरों की सहायता से समुद्र पार करते हैं और लंकापुरी में जाकर के रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि राक्षसों का उद्धार करते हैं और माता जानकी जी को लेकर के अयोध्या में आ जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावत रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या में आकर के भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक होता है। समय आने पर एक दिन भगवान श्री राम अपने नगर में भ्रमण करते हैं कि मेरी नगर की प्रजा खुश है या नहीं। तो रात में निकलते हैं। रात में उन्होंने क्या देखा कि एक धोबी अपनी पत्नी को मार रहा है और कह रहा है कि मैं स्त्रीलोभी राम नहीं हूं, जो तुझे रख लूंगा। जब उसकी बात भगवान ने सुनी है तो भगवान ने मां जानकी को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में भेज दिया। वहां पर उनके लवकुश नाम के 2 पुत्र हुए और उसके बाद माता जानकी जी पृथ्वी में समा गई। और उसके बाद 13,000 वर्ष तक भगवान ने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अयोध्या में राज किया। और उसके बाद शरीर सहित भगवान अंतर ध्यान हुए। बोले श्यापत रामचंद्र भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी के अत्रि और अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, बुध के हुए पुरुरवा,
श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, पुरुरवा को इला भी कहते हैं, इला नाम की कन्या थी, तो इनको इला को पुरुरवा भी कहते हैं और इला भी कहते हैं। तो इनके 6 पुत्र हुए हैं, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। आगे चलकर के इसी वंश में परशुराम जी हुए हैं और आगे इलाके ही वंश में आयु हुए और आयु के नहुस हुए हैं। आयु के नहुस और नहुस के यति, याति, संयाति, आयति, व्रति और कृति, ये 6 पुत्र हुए। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। श्री सुखदेव जी कहते कि राजा परीक्षित, ये याति के 2 पत्नियां हैं, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी शुक्राचार्य की कन्या है और शर्मिष्ठा दैत्यों के राजा बृहस्पति की पुत्री। इसी वंश में आगे चलकर के दुष्यंत हुए। दुष्यंत के पुत्र भरत हुए, जिनके नाम पर इस देश, इस खंड को भारतवर्ष कहते हैं। इसी वंश में आगे भरद्वाज, भरद्वाज के वंश में राजा रंती देव, और इसी में आगे जो पुरु हैं, उनसे पुरुवंश चला है। उस वंश में जरासंध, पांडव आदि और कौरव आदि हुए हैं। और ये याति के जो देवयानी हैं, उनसे यदु और तुर्वस 2 पुत्र हुए। और जो शर्मिष्ठा हैं, अनु, द्रह्यु और पुरु, यदु नामक ये 5 संतानें हुई हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इसी वंश में आगे चल के विदुरथ हुए। विदुरथ के कुकुर, कुकुर के अंधक, अंधक के राजा आहुक हुए। और आहुक के 2 पुत्र हैं, देवक और उग्रसेन। देवक के देवमान आदि 4 पुत्र हैं और 7 कन्याएं हैं। 7 कन्याओं में शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षता, सहदेवा, देवकी, ये 7 बहनों का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। और उग्रसेन के कंस, सुनामा आदि 9 पुत्र हैं। कंसा, कंसवती आदि 5 कन्याएं हैं, जो वसुदेव जी के भाइयों के लिए ब्याही गई है। इसी वंश में आगे चलकर के हरदीक के पुत्र देवमीड़ हुए हैं। और देवमीड़ के पुत्र हैं सूर, और सूर की मारसा पत्नी से वसुदेव, देवभाग आदि 19 पुत्र हुए हैं। यानी वसुदेव ये 19 भाई थे। इनका जब जन्म हुआ था तो देवताओं ने नगाड़े बजाए थे, इसलिए इनका एक नाम आनक दुंदुभी है। वसुदेव जी की 5 बहनें हैं, यानी राजा सूरसेन की 5 पुत्रियां हैं। प्रथा, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजादि देवी। जो प्रथा नाम की पुत्री है, वो सूरसेन ने अपने मित्र राजा कुंती को दे दी, कुंती। तो इनका नाम था प्रथा। जब कुंती को दिया है तो इनका नाम हुआ कुंती। और इनके देवताओं से 5 पुत्र हुए हैं।
युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, 3 पुत्र कुंती के। और कुंती का विवाह राजा पांडु के साथ हुआ था। पांडु की दूसरी पत्नी का नाम था माद्री। 2 पुत्र माद्री के हुए थे, नकुल और सहदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, वसुदेव जी की रोहिणी, पौरवी आदि और भी पत्नियां हैं, जिनसे बलदेव, गद, सारण 7 पुत्र हुए हैं। देवकी से वसुदेव के कीर्तिमान संकर्षण आदि 7 पुत्र हुए। 8वें पुत्र साक्षात भगवान श्री कृष्ण हुए हैं, और जिनकी एक बहन है जिसका नाम है सुभद्रा। सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, जो तुम्हारी दादी है वो भगवान श्री कृष्ण की बहन है। जब धर्म का नाश होता है, पाप की वृद्धि होती है, तभी दैत्यों का संहार और धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। भगवान ने ब्रज में, गोकुल आदि स्थानों में जो जो अलौकिक लीलाएं की, उनसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। पृथिव्या सवे गुरुवरम छपयन कुरूणाम अंत समुत्थ कलना युवी भूप चंपः दृष्टया विदुए विजयी जगमिद विदघोष्य रुच्यो उद्दवाय च परम समगात स्वधाम। भगवान ने कौरवों के अंत कलह को निमित्त बना करके, कौरव और पांडवों में युद्ध को निमित्त बना करके भगवान ने पृथ्वी का भार उतारा, और उसके बाद में उद्धव को ज्ञान उपदेश देकर के भगवान अपने धाम को चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जब पृथ्वी पर अत्याचार होता है, दैत्य लोग अत्याचार करते हैं, तब पृथ्वी घबरा करके दुखी होती है, और दुखी होकर के भगवान के पास जाती है। तो यहां पर दैत्यों के अत्याचार से पृथ्वी पीड़ित हुई, और पृथ्वी पीड़ित होकर के ब्रह्मा जी की शरण में गई। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेकर के क्षीर सागर में गई, और वहां जाकर के भगवान की पुरुष सूक्त के द्वारा स्तुति की। ओम सहस्र शीर्षाः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सर्वभूमिंगम सर्वते स्पृत्ता तिष्ठ दशांगुलम पुरुखे वेदम सर्वेदम यद्भूतम यच्च भाव्यम उतामृतत्ते शान्वे दंडे नाते रोहति। पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान की ब्रह्मा जी ने स्तुति की, तो वहां पर आकाशवाणी हुई, और वो आकाशवाणी ऐसी हुई केवल ब्रह्मा जी को ही सुनाई दी। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे देवताओं, आप लोग भगवान की जो वाणी है उसको श्रवण करें। भगवान ने कहा है कि मैं अपने अंश बलराम जी के साथ में, अपने अंश शेष जी के साथ पृथ्वी पर अवतार लूंगा, और पृथ्वी पर अवतार लेकर के पृथ्वी का जो दुख है उसको दूर करूंगा। मेरी शक्ति योग माया भी पृथ्वी पर अवतार लेंगे, और सब देवता सब पृथ्वी पर जाकर के अवतार लें, और अभी सब अपने अपने घर जाएं। देवताओं को आश्वासन देकर के ब्रह्मा जी ने सबको अपने अपने स्थान पर भेज दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, राधे 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 राधे। क्या हो गया, क्या हुआ? ठाकुर जी आ गए। इधर में बटेश्वर में सूरसेन राज्य करते हैं।
ब्रजमंडल में बटेश्वर सूरसेन का गांव है। ब्रज 84 कोस में फैला हुआ है। 84 कोस की परिक्रमा होती है ब्रज की, और 84 कोस ब्रज की सीमा इत बरहद उत सोनहद सूरसेन को गांव, उत्तर दिश में कौल कहे, ये ब्रज 84 था। इत बरहद, बरहद वो ब्रज की हद है, और इधर सोनहद सौध जो होडल के पास है। सूरसेन का गांव बटेश्वर, और उत्तर दिश को कौल कहें, कौल अलीगढ़ को कहते हैं। ये ब्रज की सीमा है। 84 कोस की परिक्रमा होती है, तो ब्रज के बटेश्वर में सूरसेन रहते हैं। सूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव जी, और इधर में राजा देवक हैं। देवक के 7 पुत्रियां हैं, तो 6 का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया है देवक ने। 7वीं देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ तय कर दिया। विवाह हो गया, बहुत सा दहेज दिया है राजा देवक ने। कंस की चचेरी बहन है, और कंस देवकी को बहुत प्यार करता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, अब देवकी की विदाई होने लगी। कंस आ गया। कंस कहने लगा, हे बहन, तेरा रथ तो मैं हाँक कर ले जाऊंगा। और कंस रथ को हाँकने लगा है। इतने में आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तू जिस बहन को इतने प्यार के साथ में पहुंचाने के लिए जा रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जैसी आकाशवाणी को कंस ने सुना, कंस ने तलवार निकाली, देवकी के केस पकड़े, और केस पकड़ करके मारना चाहा। वसुदेव जी सामने आ गए। वसुदेव जी कहने लगे कि हे बड़े भैया, ये आपकी बहन है, और अभी अभी इसका विवाह हुआ है, अभी विवाह के चिन्ह भी नहीं इसे उतरे हैं, इसको मत मारिए। देखो, जीव जब जन्म लेता है तो उसी दिन उसकी मृत्यु भी पैदा होती है। इंसान जब पैदा होता है, उसके साथ ही उसकी मृत्यु भी पैदा होती है। कब होगी ये कोई नहीं जानता। इसलिए जब किसी भी प्रकार से कंस ने बालों को नहीं छोड़ा, वसुदेव जी ने मन में सोचा कि इस समय को तो टाल ही देना चाहिए, जैसे भी बने। वसुदेव जी कहने लगे कि आपको देवकी से डर है या इसके बच्चों से डर है? बोले, देवकी से मुझे डर नहीं है। अभी आपने सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा, इसका 8वां गर्भ होगा, मेरा काल होगा। वसुदेव जी कहने लगे, इसके जो भी बच्चा पैदा होगा मैं तुम्हें दे जाया करूंगा। कंस जानता है वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते। देवकी को छोड़ दिया। वसुदेव देवकी अपने घर पहुंच गए। घर जाकर के कुछ दिनों के बाद में देवकी के प्रथम पुत्र हुआ है, कीर्तिमान। प्रथम पुत्र हुआ। वसुदेव जी देवकी की गोदी से पुत्र लेने लगे। देवकी रोने लगी, मैं अपने पुत्र को नहीं दूंगी, कंस इसे छोड़ेगा नहीं, मार देगा। वसुदेव जी कहने लगे, मैंने वचन दिया है, पुत्र से ज्यादा वचन है। और वसुदेव उस बच्चे को लेकर के कंस के पास पहुंच गए। कंस ने उस बच्चे को देखा। बच्चे को देख करके
और इधर वसुदेव जी की सत्यवादिता को देख करके कंस के मन में दया आई। कंस कहने लगा, वसुदेव जी, मुझे इस बच्चे से कोई परेशानी नहीं, क्योंकि आकाशवाणी के अनुसार मेरा काल देवकी का 8वां गर्भ है, आप इसे ले जाइए। जब कंस ने वसुदेव जी को उस पुत्र को वापस दे दिया, राधे 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 राधे, ये औषधि है, ये दवाई। राधे 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 राधे। नारद जी ने सोचा, अगर इस तरह से कंस को दया आती रही, भगवान के अवतार में बहुत विलंब हो जाएगा। उधर लेके पहुंचे हैं वसुदेव जी, देवकी को दिया पुत्र को। देवकी बड़ी प्रसन्न हुई, मेरा भैया तो बहुत अच्छा है। नारद जी आए, नारद जी कहने लगे, कंस क्या हुआ? बच्चे को मारा नहीं, वापस दे दिया। कंस कहने लगा कि नारद जी, अरे वो तो पहला बालक था, मेरा तो काल 8वां बालक है। नारद जी कहने लगे, हे कंस, तू पागल है? तो यहां पर नारद जी ने 8 रेखाएं खींची। 8 रेखाओं को खींच करके नारद जी कहने लगे, कंस इनको गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके 8 बना दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया। अब यहां से गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर से गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब नारद जी कहने लगे, मतलब यह है कि कोई भी बालक 8वां हो सकता, क्या पता यही 8वां हो, गिनती उल्टी शुरू हो जाए तो यही 8वां हो जाए है। नारद जी की बात कंस की समझ आई। और एक बात और बताओ, नारद जी कहने लगे, जितने भी यदुवंशी हैं ना, ये वो सब देवता हैं, और इनके रिश्तेदार हैं वो भी देवता हैं, वसुदेव देवकी भी देवता हैं। अब तो यहां कंस भागा वहां से, और गिरते पड़ते हुए उसने देखा और जाकर के सीधा पहुंचा वसुदेव जी के यहां, और देवकी की गोदी से उस पुत्र को छीन करके और पैर पकड़ करके घुमा करके पत्थर में दे मारा। देवकी रोती रह गई। और उसके बाद जब कंस ने ये सुना कि वसुदेव देवकी और इनके सब रिश्तेदार देवता हैं, और ये विष्णु के द्वारा तुझे मारने की तकनीक की जा रही है, इसलिए कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया। पिता उग्रसेन ने इसका विरोध किया तो अपने पिता को भी जेल में डाल दिया, और खुद राजा बन बैठा, अपने साथियों को अपने पक्ष में कर लिया। जरासंध इसका ससुर है कंस का। जरासंध की सहायता से अनेक राजाओं से ये मिला और सबको अपने पक्ष में कर लिया, और खुद राजा बन बैठा। और सैनिकों से कहा, कंस महाराज की जय बोलो। बोलो कंस महाराज की। तुम कंस महाराज के साथ हो। ये तो वो कंस के साथ है, वो बोल रहे हैं ना कंस महाराज की जय। अब इस प्रकार से देवकी और वसुदेव को जेल खाने में डाल दिया। देवकी के एक एक करके 6 पुत्र कंस ने मार डाले। 7वें गर्भ में संकर्षण भगवान आए हैं, शेषनाग। भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया कि इसको ले जाकर के जो वसुदेव जी की पत्नी है रोहिणी, जो
नंद बाबा के यहाँ रहती हैं, वहां लेके जाओ और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। योग माया ने उस गर्भ को आकर्षण किया और रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब इधर में देवता देवकी के गर्भ में अब भगवान आ रहे हैं। देवताओं ने देखा, भगवान ने गर्भ में प्रवेश किया। देवता जेल खाने में आए हैं, गर्भगृह में आए हैं और देवताओं ने गर्भ स्तुति की है, भगवान की स्तुति करने लगे। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण। हो स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण। हो स्वागतम कृष्ण, शुभ स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिर्मुनितिं च सत्यं सत्यस्य सत्यं मत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं तं शरणं प्रपन्नं। स्वागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शुभ स्वागतम कृष्ण, स्वागतं कृष्ण, कृष्ण, स्वागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। देवताओं ने भगवान की गर्भ स्तुति की और मां देवकी से कहने लगे कि ही मां, अब आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान आपके गर्भ में आए हैं और आप भगवान को ले जा करके गोकुल में पहुंचा देना, नंद बाबा के यहां पर। देवता चले गए हैं और उसके बाद अब वो समय आया है भगवान के प्रकट होने का। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी का दिन, धीरे धीरे रात्रि होने लगी। बुधवार का दिन है, अर्धरात्रि का समय है। गर्भगृह में इतना प्रकाश हुआ कि आंखें चौंधिया गईं और भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए भगवान। तम अद्भुतम बालकम मुझे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदा युधायुधम श्री वत्स लक्ष्मीम गल सौविकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। देवकी जी ने देखा कि
आप ये चतुर्भुज रूप में क्यों आए हैं और बालक बन करके न आए, और आप तो पूरे पुरुष बन करके आए हैं। और ये आयुध जो आपके हाथ में सुदर्शन चक्र, चक्र गदा पद्म, ये आयुध किस लिए लेकर के आए हैं? भगवान कहने लगे, माता मामा आता है पैदा होते ही मार देता है, तो इसलिए हम अपने अस्त्र शस्त्र साथ लेकर के आए हैं, मामा का मुकाबला कर सकें। राधे 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 राधे। माता जी थोड़ी देर बैठ जाओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मामा आता है और हमें आते ही मार देता है, इसलिए देखें कि मामा कैसा आता है। इसलिए सुदर्शन लेके आए हैं और एक गदा लेके आए हैं। मामा से दो दो हाथ करेंगे। भगवान कहने लगे, एक कारण और भी है इस रूप में आने का। वो कारण कौन सा है कि आपने पूर्व जन्म में जब वसुदेव जी सुतपा थे और माता देवकी प्रश्नी थी, तब मैंने अवतार लिया प्रश्नी गर्भ के नाम से। अगले जन्म में, उसके बाद में अगला जन्म हुआ तो माता बनी अदिति और पिता वसुदेव जी बने कश्यप। वहां पर मैं वामन बन करके आया। और अब की बार, यानी जब आपने तपस्या की सुतपा के रूप में और प्रश्नी के रूप में, तो आपने मांगा था कि आपके समान पुत्र हो जाए। तो मां, मैंने देखा कि मेरे समान तो केवल मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई है नहीं, तो इसलिए मैं अपने समान ढूंढ करके नहीं ला सका, इसलिए मैं खुद ही आ गया। तो इस प्रकार बोले, आप इस रूप को छिपा लीजिए और आप छोटे से बालक बन जाइए। तो भगवान यहां पर शिशु रूप में आ गए हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। हथकड़ी और वेड़ियां लगी हुई हैं। देवताओं ने कहा था कि अपने बच्चे को गोकुल में पहुंचा देना। गोकुल कैसे लेके जाऊं, वसुदेव जी सोच ही रहे थे। तभी उनकी हथकड़ी और बेड़ियां खुल गई। सूप रखा हुआ था, उस सूप में रख करके वसुदेव जी गोकुल के लिए चल दिए। आधी रात का समय है, भादों का महीना, हल्की हल्की बूंद पड़ रही है। मथुरा से बाहर निकले, यमुना जी के पास पहुंचे हैं। पीछे पीछे शेषनाग आए हैं और उन्होंने भगवान के ऊपर छत्र कर दिया है, जिससे भगवान के ऊपर पानी की बूंदें ना गिरें। जमुना पार करने लगे, यमुना जी बढ़ने लगी हैं। यमुना जी बढ़ने लगी और जब वसुदेव जी और अंदर गए हैं तो वसुदेव जी डूबने को आए हैं। भगवान ने यहां पर अपना चरण नीचे लटका दिया है। उस चरण को छू करके यमुना जी का जल कम हुआ है और वसुदेव जी ने यमुना जी को पार करके गोकुल में पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा नंद बाबा के घर में प्रवेश किया है, किवाड़ खुली हुई है। नंद बाबा के घर में प्रवेश किया तो मैया यशोदा सोई हुई है। राधे 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 राधे। मैया यशोदा सोई हुई हैं और मैया को यह भी ना पता चली कि बालक कब है गयो। वसुदेव जी गए हैं तो पास में कन्या लेट रही है। वसुदेव जी ने उस कन्या को उठाया, अपने लाला को वहां सुलाया और कन्या को लेकर के वापस आई।
जेल खाने में आकर के कदम रखा। हाँ हाँ ले आओ ले आओ ले आओ। जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आवत देखो तो अचक चढ़े आई रसिया, आवत देखो तो अचक चढ़े आई रसिया, चढ़े आई रसिया, अचक चढ़े आई रसिया, आई रसिया, अचक चढ़ आई रसिया। आवत देखो तो अचक चढ़े आई रसिया, आवत देखो तो अचक चढ़े आई रसिया। सोए गए सब पहरे वाले, गए सब पहरे वाले, सोए गए सब पहरे वाले, सोए गए सब पहरे वाले, टूट गए जेलों के ताले, टूट गए जेलों के ताले। ले वसुदेव कुल को आधी रतिया, आवत देखो तो अचक चढ़े आई रसिया, आई रसिया। आते अंधेर घटा अभी मजे मरे मजे मेघा वर्षे चमके बिजुरिया, मजे मरे मजे मेघा वर्ष चमके बिजुरिया। आवत 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 देखो तो अचक चढ़े आई रसिया, आवत देखो तो अचक चढ़ी आई रसिया। बोलिए लाल की जय हो। तो वसुदेव जी गोकुल में नंद बाबा के यहाँ अपने लाला को सुला करके नंद बाबा के यहाँ यशोदा के पास से उस कन्या को लेकर के वापिस मथुरा जेल खाने में पहुंचे। तो वहां पर जाकर के उस कन्या को लेकर के पहुंचे जेल खाने में। कन्या को लेकर जेल खाने में पहुंचे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित जैसे कन्या जेल खाने में पहुंची है तो वहां जाकर कन्या रुदन करने लगी। पहरेदारों की नींद खुली और जाकर के कंस को सूचना दी और कंस दौड़ता दौड़ता आया। उस कन्या को पैर पकड़ करके पटकना चाहता है पत्थर पर। कन्या आकाश में उड़ गई हाथ से छूट करके। और उस कन्या ने कहा, बोले हे कंस, तू व्यर्थ बच्चों का वध मत कर, तुझे मारने वाला ब्रज में कहीं पैदा हो गया है। और इधर में प्रातः काल जब आंख खुली
मैया यशोदा की, तो देखा पास में लाला है गयो भैया, थाली बजने लगी। बोलो नंद के लाला की जय। और भैया बधाई होने लगी। अरे लाला है गए भैया, जय हो। बोल नंद के लाला की जय। मैया बधाई हो, बधाई हो, बाबा बधाई हो, बधाई हो। और भैया बधाइयां बजने लगी हैं नंद बाबा के यहाँ। फिर चलो नंद के द्वार, हो द्वार लाला के दर्शन करियावे, सखी चलो नंद के द्वार, हो द्वार लाला के दर्शन करियावे। फिर चलो नंद के द्वार, जय हो द्वार लाला के दर्शन करे आवे। ओ सखी चलो नंद के द्वार, ओ द्वार लाला के दर्शन करियावे। लाला के दर्शन करे आवे, कनुआ के दर्शन करे आवे। लाला के दर्शन करे आवे, करुआ के दर्शन करे आवे। फिर चलो नंद के द्वार, ओ द्वार लाला के दर्शन करे आवे। फिर चलो नंद के द्वार, ओ द्वार लाला तालियों की सेवा करते हुए यशोदा ने लाला जायो है, लाला जायो है। नाचते हुए चलेंगे सभी। बधाई का आनंद ऐसे नहीं आता जब तक नाचते नहीं है, तब तक बधाई में आनंद नहीं आता। श्री राधे। ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है।
थके यूथ नंद घर आमे, यूथ के नंद घरे आवे, ग्वाल वाल सवर आमे, ग्वाल वाल बधाइयो ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रज में हो, ब्रज में हो, ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रही जय जयकार, नंद श्री राधे। जायो है। भैया बधाइयो ब्रज के गली गली में शोर आयो, आयो माखन चोर। ब्रज की गली गली में शोर आयो आयो माखन चोर, आयो माखन चोर, आयो आयो माखन चोर, आयो माखन चोर, आयो आयो माखन चोर। ब्रज की गली गली में शोर आयो, आयो माखन चोर। ब्रज की गली गली में शोर आयो श्री राधे। नंद भवन में आनंद बरसे, नंद भवन में आनंद बरसे, नंद यशोदा को मनवार से, यशोदा को मनवार से। आनंद चोर आयो, आयो माखन चोर। ब्रज की गली गली में चोर आयो आयो चोर। बाबा बधाइयो ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। यशोदा मैया हो 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। ब्रज में हो, ब्रज में हो, ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊद दयाल की, जय कन्हैया लाल की, लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल हो, की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। घोड़े ने को हाथी घोड़ा,
ज्वानन को हाथी घोड़ा, घोड़न गोपाल की, अरे ज्वानन को मोटरसाइकिल, घोड़न गोपाल की, नंद घर आनंद भयो जय जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय जय कन्हैया लाल की। अरे ज्वानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न घोड़न को लापसी, ज्वानन को लड्डू पेड़ा घोड़न बूढ़न को लापसी, गज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है गज में हरि जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। सौ बार बधाई लोगो, सौ बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई नंद जुके, नंद जुके अनुना में बज रही आज बधाई नंद जुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जुके अंगना में बज रही आज बधाई। हरि बोल। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गए काली, नंद जुके अंगना में बज रहे आज बधाई, नंद जुके अंगना में हरि बोल। आज बधाई। भैया बधाइयो। बाबा बधाइयो। अरे ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आन लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुझी ने धागा लपेटा, नंद भवन में अनहोनी हो गए, नंद भवन में होली हो गई, बेटी से हो गया बेटा नंद जुगे अंगना में बधाई, नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई। भैया बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो गई या और करनी है? बधाई आई ना? बधाई आई नहीं, बधाई आई नहीं। हाँ, तो सभी बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर। अभी इस बधाई के बाद कराएंगे आरती। एक बधाई, सभी बैठ जाएं और सभी बधाई देंगे लाला की। हाँ, बधाई करेंगे। हमारे नंद बाबा जो आज के परीक्षित जी है, नंद बाबा और यशोदा मैया बधाई लेके आएंगे। हो लल्ला की सुन के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, जय हो। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, लल्ला की सुन के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। आइए सभी बधाई लेके आएंगे लल्ला की सुन के में आई, यशोदा मैया
दे दो बधाई लल्ला के सोने के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। ओ लल्ला के सोने के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला के चमके में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। एक बधाई नंदे बाबा की आई बधाई नंद बाबा की आई। बाबा की आई यशोदा मैया की आई बाबा की आई तो मैया की आई। हाँ दोनों ने मिलके दी है बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई लल्ला के सोने के में आई यशोदा मैया दे दो जय हो। टीका भी लूंगी मैया विद्या भी लूंगी भी लूंगी मैया विद्या भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया विद्या भी लूंगी टीका भी लूंगी मैया विद्या भी लूंगी। बोले की दे दे सिलाई यशोदा मैया दे दे बधाई लल्ला की सोने में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ मैं तो भानु बाबा के दिख जाऊंगी मैं तो भानु बाबा के दिखे जाऊंगी। ओ मैं तो नंदे बाबा के घर जाऊंगी मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आओगी अरे हाँ बधाई लेके आओगी। ओ मैं तो नंदे बाबा के दिख जाऊंगी मैं तो नंद बाबा के दिखे जाऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आओगी हाँ बधाई लेके आओगी। जय हो। हाँ मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है। हाँ मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है। लाला भी जग से निराला भयो है लाला भी जग से निराला भयो। ओ जाके लाला के दर्शन पाओगी जाके लाला के दर्शन पाओगी। अरे हाँ बधाई लेके आओगी हाँ बधाई लेके आओगी अरे हाँ बधाई लेके आओगी हाँ बधाई लेके आओगी। हरि बोल। घोड़े में लाई जो पचरंग की साड़ी घोड़े में लाई जो की सारी घोड़े में लाई जो पचरंग की साड़ी घोड़े में लाई जो पचरंग की साड़ी जयपुरिया चुदरी बापे गोटा के किनारी जयपुरिया चुदरी बापे गोटा के किनारे वावे लहरी लहरी लहराओगी हुआ बेल
की नंदे घड़िया नंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की ओ नंदे घड़िया नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंदे भयो जय कन्हैया लाल की नंदे घड़िया नंद भयो जय कन्हैया लाल की बोल बाके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। आइए बड़े भाव से अब आरती करेंगे। आरती के लिए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती के लिए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बोले मिल गई बोले एक उनको नितिन भाई यार नितिन भाई ये वाला अच्छा भाई हाँ? हाँ वो भी कह रहा हूँ नितिन भाई को भी देनी है। आइए बड़े भाव से बालकृष्ण जी की आरती करेंगे। आज आरती करेंगे अपने बाबा की लिखी हुई और हम क्या सभी करते हैं। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की लिखी हुई आरती। आरती बालकृष्ण की कीजिए। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षु सूर्यो अजायतः सोद्राद्वायुष्प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः पागवनी पटकावनो बनो लालको बीस कुंज बिहारी लाल की सखी दौरे आरती लेत। आरती बाल कृष्ण की जय। 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 अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। सूर्य यशोदा को परम दुलारो। यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो। बाबा की अखियन को तारो। गोपियन के प्राणन को प्यारो। के प्राणन को प्यारो। इन पे प्राण न्योछावर की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कहे बोलया की मैया। कनुआ कहे बोलया की मैया। परम मोदित मन लेत वलैया। परम मोदित मन लेत वलैया। यह छवि नैनन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। ओ तरी बोलनी मधुर सुहावे। तोरण बोलन मधुर सुहावे। सखन मध्य खिलत सुख पावे। पग खेलत सुख पावे। सोए सुकृति जो इनको ध्यावे। सोए सुकृति जो इनको ध्यावे। अब इनको अपनो कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावरी
वर सोगण कन्हैया श्री राधा वर सुवर कन्हैया ब्रज जन को नवनीत चोरैया ब्रज जन को नवनीत छुड़ैया देखत ही मन लेत बलैया देखत ही मन लेत बलैया अवयन को अपनो कर लीजय आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सफल कर लीजय अपनो जन्म सफल कर लीजिए राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे राधे ओ राधे 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 गोविंद राधे राधे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं तव त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो सदा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं त्वमेव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 सभी गाइए हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की लेते जय जाना जी लेते जाना रे हरे का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरे का नाम थोड़ा थोड़ा घोड़ा जाए रसमय का घोड़ा घोड़ा लेते जाना जी हरे का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना जी हरि का नाम घोड़ा घोड़ा लेते हरे का नाम थोड़ा थोड़ा इसी नाम को ले करके तर गई मीराबाई इसी नाम को ले करके तर गई मीरा बाई इसी नाम ने भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई लेते जाना जी ओ लेते जाना जी हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना जी हरे का नाम थोड़ा थोड़ा जय राधे राधे श्री राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे श्री राधे 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 जय राधे 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 मन राधे ही राधे ओ हरे राधे ही राधे गा जो श्यामा श्यामा श्री रामा 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 जय श्यामा 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 जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा 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 जय श्यामा 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 मन श्यामा ही श्यामा का हर श्यामा ही श्यामा गा जय राधे राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे विशेष सूचना कल की कथा में भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन होगा और कथा के विश्राम के समय कल
विशेष उत्सव हमारा गोवर्धन पूजा का रहेगा और उसमें एक और विशेष उत्सव है। हमारे संजीव शर्मा जी की मैरिज एनिवर्सरी भी है कल, तो इसलिए डबल खुशी मनाएंगे। कल हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएंगे और आपसे एक और विनम्र प्रार्थना है कि जो भी रह गए हैं वो अपनी पर्ची सेवा कराएं, जिससे ये व्यवस्था ठीक तरह से बन सके। सभी से ये करबद्ध प्रार्थना है, इस बात का विशेष ध्यान रहें और सभी आप मिलकर के हमारा सहयोग करें। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की, भागवत भगवान की, गिरिराज महाराज की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, संत भगवान की, नाम भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मैं सभी को सुखी देखूं, मैं सभी को निरोग देखूं और सभी खुशी रहें, यही व्यासपीठ से सभी को मंगल में आशीर्वाद। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पे, तेन त्वंगिर कमले रतिं में यश शाश्वती। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, ओ खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, ये मेरे भरोसे मत छोड़ना प्यारे, मेरे भरोसे मत छोड़ना प्यारे, मेरे भरोसे मत छोड़ना। श्री राधे, श्री राधे। सभी भक्तों के लिए विशेष सूचना, जैसा कि अभी व्यास जी महाराज ने कहा, ये कथा किसी एक यजमान की नहीं है। आप लोग ये मन समझना कि हमारे शर्मा जी परीक्षित बने हुए हैं, पूजा करा रहे हैं, तो ये कथा उन्हीं की हो। ये कथा सभी भक्तों की कथा है और सभी भक्त इस कथा में अपना सहयोग दे करके इसको सफल बनाएं। जिन भक्तों से जैसी जो सेवा बनती है, उस सेवा के द्वारा इस कथा को अपनी अपनी सेवा लेकर के, यजमान की सेवा लेकर के
धन की सेवा लेकर के और भी व्यवस्थाएं यहाँ की, चाहे साउंड की सेवा ले लो, चाहे टेंट की सेवा ले लो, चाहे हमारे म्यूजिशियन भैया हैं इनकी सेवा ले लो। सभी लोग अपनी अपनी सेवा लेकर के यजमान बन करके सहभागिता निभा सकते हैं। सभी भक्तों से यही बार बार निवेदन किया जा रहा है कि आपके नगर में ये कथा आई है तो आप सभी बढ़ चढ़ करके इसमें सहयोग करें और इस कथा को भव्य बनाएं। ये आप सबके सहयोग से ही हो सकता है, ये अकेले एक व्यक्ति के बस की बात नहीं, ये बहुत बड़ा भार होता है। भागवत जी कोई साधारण बात नहीं है। इस कथा के लिए देवता भी तरसते हैं। किसी तरीके से इस कथा में सेवा का मौका मिल जाए तो आप लोग बड़े पुण्यभागी होंगे जो इस कथा में सहयोग दे करके अपने पितरों की शांति, अपने ग्रह की शांति, अपने घर में जो भी क्लेश विकार हैं सभी को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का सहारा लेकर के इस कथा में बढ़ चढ़ करके